Hello students. Now today we are going to start new chapter of lesson biology, body fluids and circulation. Body fluids यानी बॉडी के अंदर किस प्रकार का फ्लूइड प्रेजेंट है और किस प्रकार से सर्कुलेशन करने का होता है. We know that all animals need oxygen, CO2 यानी गैसेस का एक्सचेंज करना, substances का वन ऑर्गन से वन पार्ट से अनदर पार्ट से ट्रांसपोर्टेशन. दिस कैन बी कंप्लीट. ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ये कब संभव हो सकता है? व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन इट डिसॉल्व इन एनी फ्लूइड. अब वो फ्लूइड क्या है कि पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. only the fluid which is present all over the body parts, which circulates all over the body part, that is blood. अब ब्लड पूरे पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट करता है. व्हेन वी कट एनी साइड एनी प्लेस ऑफ द बॉडी वी saw that then blood is comes out. It means blood is the only fluid which circulates all over the body. So all the substances such as O2, CO2, water, minerals as well as food particles transported from one part to another part through the blood. Then what is blood? Blood is a special connective tissue. Blood एक special connective tissue है जिसके अंदर fluid matrix यानी liquid substance present है. जो fluid matrix है उस पार्ट को तो बोलते हैं प्लाज्मा और जो सेलुलर पार्ट है उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट. इसका मतलब ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, वाटर मिनरल्स वगैरह हैं, ये सारे प्लाज्मा बनाने का काम करते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर बॉडी की सेल होती है, यानी जो ब्लड में सेल कौन सी होती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये प्रेजेंट होती हैं. आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स कंटेंट है. अब जो WBC है जिसको व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट बोलते हैं वो दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट मतलब छोटी छोटी गोलियों के रूप में प्रेजेंट होना सेल का. एग्रेनुलोसाइट मतलब जो बिना किसी ग्लोबुल्स के प्रेजेंट होती है. ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं वो तीन प्रकार की. कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स. एंड एग्रेनुलोसाइट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट. फिर लिम्फोसाइट आगे जाके दो पार्ट की, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. This is the third chapter of human physiology. First digestion, second one is respiration, and next one is body fluid and circulation. We know that all animals need exchange of gases. Exchange of gases and other substances such as water, minerals and food particles for body growth. These transportation of these substances यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या इन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? कोई न कोई सब्सटेंस में डिसॉल्व होके जाएगा. एंड ओनली द लिक्विड विच इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन बॉडी, दैट इज विच सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी, दैट इज ब्लड. दिस ट्रांसपोर्टेशन कैन टेक प्लेस with the help of any substance. किसी सब्सटेंस की सहायता के बगैर हो सकता है, सहायता के बिना नहीं हो सकता. और वो एनी सब्सटेंस क्या होना चाहिए जो पूरी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट हो. दिस सब्सटेंस, व्हेन इज सब्सटेंस क्या? द सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस व्हिच circulate all over the body parts, that is blood. That is
blood. It means exchange of gases, transportation of food, water, minerals from one place to another place that will circulate through the या transported through the blood. Blood इसमें help करता है. Then what is blood? Blood. It is a special connective tissue. Which has it has fluid matrix. यानी फ्लूइड जिसमें और सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं तो मैट्रिक्स बना देते हैं. और फ्लूइड मैट्रिक्स यानी जो सब्सटेंस वाटर के साथ अदर सब्सटेंस डिसॉल्व हैं, जो लिक्विड फ्लूइड मैट्रिक्स है, वो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. एंड सेलुलर पार्ट और सेलुलर पार्ट को क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट. Firstly, what is blood? Blood is a special connective tissue. It has fluid parts, यानी fluid matrix है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा. और इसका सेलुलर पार्ट उसको क्या बोलेंगे हम? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जो प्लाज्मा है इस ब्लड का कितने परसेंट कंपोनेंट होता है? इसका मतलब दो कंपोनेंट हो गए, एक तो प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा 55% ब्लड का कंपोनेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है. प्लाज्मा कंटेन 55% of the blood and formed element कितना constitute 45% of the blood. ब्लड में कंपोनेंट जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% होता है और प्लाज्मा जो होता है 55% होता है. फर्स्टली वी विल ड्रा द डायग्राम टेबल of the formed element as well as the component of blood. So components of the blood, or you can write that blood components. How many components of blood? There are two. Which one? First one is plasma and second one is formed element. There are two components of blood. प्लाज्मा इट कंटेन्स क्या? कुछ प्रोटीन होता है इसमें, वाटर होता है, मिनरल्स कंटेन होता है, उसके साथ साथ इसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड भी कंटेन होते हैं. ग्लूकोज अमीनो एसिड, दीज आर द प्लाज्मा कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि सेलुलर पार्ट है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट टू टाइप्स के, ब्लड सेल्स और ब्लड कंपोनेंट्स, या जिसका ब्लड प्लेटलेट्स कह सकते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट, blood cells and blood platelets. Blood cells, we have already discussed there are two types of blood cells. Which one? RBC, WBC. Thirdly, we have already discussed blood platelets, RBC. Red blood corpuscles या red blood cell, and WBC, white blood corpuscles या white blood cell. RBC को erythrocyte भी बोलते हैं, erythrocyte सेल. रेड ब्लड सेल जो होती है वो इरिथ्रोसाइट सेल बोलते हैं. WBC व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट सेल. क्लियर? देन ल्यूकोसाइट सेल इज टू टाइप्स. ल्यूकोसाइट सेल दो प्रकार. कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट यानी छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोबल्स के रूप में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट. Granulocytes and second one is agranulocyte. स्मॉल ग्रेनुल्स के रूप में प्रेजेंट है उसको ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है उसको एग्रेनुलोसाइट. जो ग्रेनुलोसाइट है ये तीन प्रकार के.
कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils. Eosinophils. These are three types of granulocytes. कौन सी? ल्यूकोसाइट का जो ग्रेनुलर पार्ट है वो तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils. And agranulocyte is mainly two types, monocyte and lymphocyte. Lymphocytes. Then lymphocyte cell is the part of components of lymphocyte is also two. तो lymphocyte कितने प्रकार की? दो प्रकार की. कौन कौन सी? B lymphocyte and T lymphocyte. We will discuss all of these components of the blood later. Firstly, you have to know that what is blood, how many components of blood, and which component, the percentage of the plasma in blood is how much, and the formed element. Then there are two components of blood, plasma and formed element. Plasma, it contains protein as well as water, minerals, glucose, amino acids, because it is the dissolved part, fluid matrix, and formed element, that and the cellular part of blood is called formed element. It is two types, blood cell and blood platelets. There are two types of blood cell, erythrocyte and lymphocyte. Erythrocyte cells are also known as RBC, red blood cell, and leukocyte cells are also known as WBC, white blood cell. The white blood cell यानी leukocyte cell two types on the basis of granules, छोटी छोटी granules के रूप में प्रेजेंट है नहीं है. यदि वो granules के रूप में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं granulocyte, और नहीं है तो वो agranulocytes. Granulocyte leukocyte जो सेल होती है तीन प्रकार की, neutrophils, basophils, eosinophils, and the agranulocyte leukocyte सेल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन सी? मोनोसाइट एंड lymphocyte. And next lymphocyte cell are also two types, B lymphocyte and T lymphocyte. We will discuss all of these components in the next part.